स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों आज है 1 जुलाई 2026। दोस्तों आज की इस क्लास में हम जून माह के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का रिवीजन इसी एकमात्र क्लास में कराने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं निश्चित ही दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए कम से कम यहाँ से इस क्लास से 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है नीलकंठ मिश्रा को। हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में नीलकंठ मिश्रा को चुना गया है। ध्यान रखेंगे जून 2026 में केंद्र सरकार ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक भारत का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। नीलकंठ मिश्रा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इससे पहले ये निजी क्षेत्र में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति भारत के वैश्विक आर्थिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 6.4%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया हुआ है 6.4% लगाया है। जून 2026 में जारी अपनी रिपोर्ट IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.4% लगाया। यह अनुमान वैश्विक अभियंताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 टेनिस के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है सुमित नागल ने। जून 2026 में सुमित नागल ने फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब को जीतकर इतिहास रच दिया। वे ऐसा खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने किस योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रोन सेवा उपलब्ध कराने की शुरुआत की है? राइट आंसर है कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत हाल ही में सरकार ने योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रोन सेवा उपलब्ध कराने की शुरुआत की। किसके दोस्तों? कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत जून 2026 में सरकार ने कृत्रिम ड्रोन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेती की निगरानी, छिड़काव आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। जून 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की, जिसके तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के किस शहर में देश का पहला औष्णिक थर्मल एनर्जी कन्वर्सन OTEC प्लांट स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप में। जून 2026 में केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में देश का पहला OTEC प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। यह प्लांट समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करके स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस को ऑपरेशन इम्प्लीमेंट DCA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जून 2026 भारत और जापान में डिफेंस को ऑपरेशन एग्रीमेंट DCA पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 56 अतिरिक्त यूनिट खरीदने के लिए समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर है स्पेन।
जून 2026 में भारत ने स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 56 अतिरिक्त यूनिट खरीदने के लिए समझौता किया। इससे भारतीय वायुसेना की सामरिक परिवहन क्षमता और मजबूत होगी। है हाल ही में SBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है आपका रजनीकांत को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन में आपके नहीं है, आप ध्यान रखेंगे रजनीकांत। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA का अंतिम रूप दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। जून 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA को अंतिम रूप दिया गया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सेवा क्षेत्र के सहयोग को नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना 2.0 शुरू करने की घोषणा की, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में जून 2026 में किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली ने। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 2024-27 तक जून 2026 के दौरान यशोभूति IICC ने नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरविंद अडिगा। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जून 2026 में विश्व का पहला AI संचालित संसद अनुवाद प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर ने जून 2026 में विश्व की पहली AI संचालित संसद अनुवाद प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जून 2026 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2026 में समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को जून 2026 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी को। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को जून 2026 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने जून 2026 में राष्ट्रीय जल नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? सही जवाब है जल संचरण और प्रबंधन। भारत सरकार ने जून 2026 में राष्ट्रीय जल नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य जल संचरण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने जून 2026 में शहरी वायु गतिशीलता के लिए स्वदेशी सर्वा एरो विमान का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वो एरो। भारतीय स्टार्टअप सर्वो एरो ने जून 2026 में शहरी वायु गतिशीलता के लिए स्वदेशी सर्वो एरो विमान का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जून 2026 में किस भारतीय स्टार्टअप ने कृषि मित्र लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गारुड एरो। भारतीय स्टार्टअप गारुड एरो ने जून 2026 में कृषि मित्र लॉन्च किया। यह ड्रोन छिड़काव, फसल निगरानी और मिट्टी विश्लेषण आदि के उपयोग के लिए होगा। नेक्स्ट, हाल ही में जून 2026 में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। भारत का इंदौर शहर जून 2026 में ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, स्वच्छता और स्मार्ट नवाचार के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने भारत में AI इनोवेशन सेंटर का विस्तार करने की घोषणा की है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2026 में भारत में अपने एआई इनोवेशन सेंटर का विस्तार करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2026 का स्कॉटहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। प्रसिद्ध जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह को 2026 का स्कॉटहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नीति 2026 नेशनल मॉरिटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी 2026 जारी की है? क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए भारत ने। भारत सरकार ने जून 2026 में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नीति 2026 जारी की, जिसका उद्देश्य समुद्री हितों की रक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? सही जवाब है गुजरात राज्य ने। गुजरात सरकार ने जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है? सही जवाब है, जो आयोजन हुआ है दोस्तों वह कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ है। कहाँ? कनाडा में। ऑप्शन आपका यहाँ पर कनाडा होगा। क्या होगा दोस्तों? कनाडा। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है दोस्तों कनाडा में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 15-17 जून 2026 को कनाइस्कीस कनाडा में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2026 का प्रिट्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26। सही जवाब है तंडो आंडो को। जापानी वास्तुकार तंडो आंडो को 2026 का प्रिट्जर जकर पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दुग्ध 2026 बर्ड मिल्क डे 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर है 1 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने भारत में डिजिटल ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 28। राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने जून 2026 में भारत में डिजिटल ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमी विकास योजना 2026 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2026 में युवा उद्यमी विकास योजना 2026 शुरू की, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया उप गवर्नर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी डॉक्टर राजेश्वर राव को। डॉक्टर AM राजेश्वर राव को जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, उप गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 200 में स्थान अपना बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण विधि दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है आपका 5 जून को। दोस्तों विश्व पर्यावरण विधि दिवस 2026 5 जून को मनाया गया, और दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जून 2026 में पहली बार राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर है आपका भारत ने। भारत ने जून 2026 में पहली बार राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में नेतृत्व स्थापित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2026 जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नादिया मुराद ने। नादिया मुराद ने वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में किस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास IMX 2026 का आयोजन हुआ है? IMX 26 का आयोजन हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिम। हिंद महासागर क्षेत्र में 2026 में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास IMX 26 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को IIPA का नया अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखेंगे जून 2026 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया इन्हें। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन विलेज मिशन 2026 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य। सिक्किम सरकार ने जून 2026 में ग्रीन विलेज मिशन 2026 शुरू किया, जिसका उद्देश्य गाँव को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि सहयोग समझौता 2026 पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जून 2026 में कृषि सहयोग समझौता 2026 पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यमी योजना 2026 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यमिनी योजना 2026 की शुरुआत की। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत की पहली हाइब्रिड रॉकेट इंजन टेस्टिंग सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली हाइब्रिड रॉकेट इंजन टेस्टिंग सुविधा का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप एस्केलोप का निर्माण किया है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई एस्केलोप का निर्माण पूरा किया, जो ब्रह्मांड के अध्ययन में मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति में वृद्धि भी दर्ज की गई। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल साझेदारी समझौता 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल साझेदारी समझौता 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे डिजिटल सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जल सखी अभियान 2026 की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने। गुजरात सरकार ने जल सखी अभियान 2026 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने संविधान सम्मान स्कीम 2026 की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने संविधान सम्मान स्कीम 2026 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वित्तीय साक्षरता और जागरूक करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने मिशन क्लीन ईयर 2026 के तहत वायु गुणवत्ता सुधार योजना की शुरुआत की है? नेक्स्ट, सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दिल्ली ने। हाल ही में दिल्ली शहर ने मिशन क्लीन ईयर 2026 के तहत वायु गुणवत्ता सुधार योजना शुरू की है। दिल्ली में मिशन क्लीन ईयर 2026 के तहत वायु गुणवत्ता सुधार योजना की शुरुआत की, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किसे AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 वैश्विक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर फेफी ली। डॉक्टर फेफी ली AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 का वैश्विक एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड यूथ स्किल्स में डे 2026 किस तिथि को मनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 जून को। हाल ही में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026 15 जून 2026 को मनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।